चलिए, आज हमारे ग्रह को चलाने वाले उस खामोश और जादुई इंजन के बारे में जानते हैं। ये कहानी है कि कैसे पेड़ पौधे सिर्फ धूप, हवा और पानी का इस्तेमाल करके अपने लिए खाना बना लेते हैं और इसी कमाल की प्रक्रिया से पूरी दुनिया चलती है। अच्छा, हम इंसानों और जानवरों को तो भूख लगती है तो हम कुछ खा लेते हैं, लेकिन पौधों का क्या? उन्हें अपनी एनर्जी कहाँ से मिलती है? जानते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही शानदार प्रोसेस में छिपा है, जिसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। तो चलिए अब इस प्रक्रिया की गहराई में उतरते हैं। देखिए, इससे सिर्फ खाना बनाना समझना ठीक नहीं होगा। असल में ये तो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे, कहीं ज्यादा काम के रूप में बदलने का एक करिश्मा है। अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहूं तो प्रकाश संश्लेषण वो तरीका है जिससे पौधे सूरज की रोशनी को पकड़कर उसे अपने खाने में बदल लेते हैं। कह सकते हैं कि ये प्रकृति का अपना सोलर पावर प्लांट है, जो हर हरी पत्ती के अंदर हर पल चल रहा है। और देखिए, इस पूरी प्रक्रिया का जो सबसे जरूरी पहलू है वो यही है। पौधे सूरज से आने वाली प्रकाश ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी को लेते हैं और उसे बदल देते हैं रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी में। ये एनर्जी ग्लूकोज या कह लीजिए शुगर के रूप में स्टोर हो जाती है, जिसे वो बाद में अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस जादुई रेसिपी को तैयार करने के लिए पौधों को आखिर किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए 4 सबसे अहम सामग्रियां हैं। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। इसे ना एक किचन की रेसिपी की तरह समझिए। पहली और सबसे जरूरी चीज है सूरज की रोशनी, जो कि एनर्जी का सोर्स है। दूसरी है क्लोरोफिल। ये वो हरा पिगमेंट है जो पत्तियों को उनका रंग देता है और धूप को सोखने का काम करता है। तीसरी सामग्री है पानी, जिसे जड़ें जमीन से ऊपर खींचती हैं। और चौथी है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे पौधे सीधे हवा से ले लेते हैं। अब इस स्लाइड पर जो दिख रहा है ना, वो इस पूरी कहानी का निचोड़ है, एक छोटे से फॉर्मूले में। इसका मतलब है पौधा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड के 6 हिस्से और जड़ों से पानी के 6 हिस्से लेता है। सूरज की रोशनी की मदद से उन्हें मिलाता है और बदले में बनाता है ग्लूकोज यानी अपने भोजन का एक हिस्सा, और साथ में ऑक्सीजन के 6 हिस्से, जिसे हम सब सांस के जरिए अंदर लेते हैं। लेकिन ये सब होता कहाँ है? मतलब ये पूरी की पूरी प्रक्रिया पौधे के किस हिस्से में चलती है? तो चलिए पौधे के अंदर एक छोटा सा सफर करते हैं और उस जगह को ढूंढते हैं जहां ये सारा कमाल होता है। इस प्रोसेस का जो मेन सेंटर है वो होती है पौधे की पत्तियां। इन पत्तियों की बनावट ही कुछ ऐसी होती है जैसे कोई सोलर पैनल हो, जो ज्यादा से ज्यादा धूप को अपने ऊपर ले सके। लेकिन असली जादू तो पत्तियों की कोशिकाओं के और भी अंदर होता है। अगर हम और गहराई में झांकें तो हमें क्लोरोप्लास्ट नाम के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। खाना बनाने का असली काम यही होता है। और ये नाम इसके काम को बिल्कुल सही तरीके से समझाता है। क्लोरोप्लास्ट को पौधे की रसोई कहना एकदम सही है, क्योंकि यहीं पर सारी सामग्रियों को मिलाकर पौधे के लिए पौष्टिक भोजन तैयार किया जाता है। अब ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये कोई एक झटके में नहीं हो जाती। असल में ये 2 मेन स्टेप्स में बटी हुई हैं और हर स्टेप का अपना एक खास काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये दोनों चरण कैसे काम करते हैं। पहला चरण है प्रकाशीय अभिक्रिया यानी लाइट रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसके लिए सीधी धूप की जरूरत होती है। इसमें पानी टूटता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। दूसरा चरण है केल्विन साइकिल, जिसे डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। अब इसके लिए रोशनी की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये पहले स्टेप में बनी एनर्जी का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड को असली भोजन यानी ग्लूकोज में बदल देता है। अच्छा, हमने ये तो समझ लिया कि ये प्रक्रिया काम कैसे करती है, पर ये इतनी जरूरी क्यों है? इसका असर सिर्फ पौधों तक ही नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे ग्रह के जीवन का आधार है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये पृथ्वी की लगभग सभी फूड चेन्स की बुनियाद है। दूसरी और सबसे जरूरी बात, ये वही ऑक्सीजन बनाती है जिससे हम सांस लेते हैं। हमारी हर सांस में जो ऑक्सीजन है ना, वो इसी प्रक्रिया का एक तोहफा है। और आखिर में ये हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखती है, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर। अब एक आम गलतफहमी को दूर करते हैं।
रात में जब सूरज की रोशनी नहीं होती, तब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाती है। उस वक्त पौधे भी हमारी और आपकी तरह ही सांस लेते हैं, यानी वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। और प्रकृति कितनी समझदार है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण देखिए। कैक्टस जैसे रेगिस्तानी पौधे पानी बचाने के लिए एक बहुत अनोखा तरीका अपनाते हैं। वो रात के ठंडे मौसम में ही कार्बन डाइऑक्साइड जमा कर लेते हैं और फिर दिन में उसका इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं। कमाल है ना? तो इस पूरी जानकारी को एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। जरा सोचिए, अगर ये खामोश और लगातार चलने वाली प्रक्रिया, जो हर पल हर सेकंड हो रही है, सिर्फ एक दिन के लिए पूरी दुनिया में रुक जाए, तो क्या होगा? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि हम इस अनदेखी प्रक्रिया पर कितना ज्यादा निर्भर हैं। वो प्रक्रिया जो हमारे ग्रह को जिंदा रखे हुए है।